सबको उपदेश सुनाता था, झूठी दुनिया झूठी दुनिया। एक गांव में एक महात्मा जी आए और गलियों में आवाज लगाई, भैया इस संसार के लोग सब मतलबी हैं, दुनिया झूठी है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। एक महात्मा जी ने आवाज लगाई है, गांव में आए और गांव में आवाज लगाई संसार के लोगों, अरे गांव वालों ये दुनिया झूठी है। संजू एक लड़का सामने से पहुंचा और जवाब दो, महात्मा जी क्या कह रहे, दुनिया झूठी, कैसे दुनिया झूठी? तो मैं नहीं मालूम है। वो लड़का बोला, हमारे घर वाले हमें कितना प्रेम करते हैं, मेरे हंसने पे हंसते हैं और रोने पे रो देते हैं, और हम ऐसा नाटक करें भैया मेरे मोहे पकड़ के होते हैं। महात्मा जी से एक बात कही, महात्मा जी तुम कह रहे दुनिया झूठी दुनिया झूठी, अरे कैसे दुनिया झूठी? तुम्हें मालूम है हमारे घर वाले कितना सम्मान करते हैं? बोले, मेरे हंसने पे हंसते हैं, रोने पे रो देते हैं, हम ऐसा नाटक करें भैया मेरे माए पकड़ के होते हैं। महात्मा जी ने पूछा, लाला तुम इतनी लंबी बातें कर रहे हो, भला काम क्या करते हो? जवाब दिया, कोई काम नहीं, पूरे दिन घर पर पड़े रहते हैं और जैसे संजा भाई डकैती डारी चले आए। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया है, बेटा जो तुम धन कमा के लाते हो इसलिए तुम्हारे घर वाले सम्मान करते हैं। बोले इसलिए नहीं, तुम्हें नहीं मालूम है महात्मा जी, हमारी पत्नी तो ऐसी है, अगर हम 2-4 दिन के लिए कहूँ चले जाएं तो भोजन ना खाइए मर जाए। तो महात्मा जी ने कही कोई बात ना है, तुम कुछ समय के लिए हमारे आश्रम पर आने जाने लगो। अब वो लड़का महात्मा जी के आश्रम पर आने जाने लगा है। तो महात्मा जी ने उसे प्राणायाम विद्या सिखाई, यानी बिना श्वास लिए हुए मुर्दे की तरफ घंटों तक पड़ा रहता था वो लड़का। एक दिन महात्मा जी ने एक बात कही, लाला अब तुम घरे जाओ और जो तुम प्राणायाम विद्या सीखे हो उसका प्रयोग करो, अपने घर में जाएगी सांस को खींच लेना, घर वाले समझे तुम मर गए, तब देखते हैं तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए रोते हैं या तुम्हारी कमाई को रोते हैं। लड़का पहुंचा है और जैसे ही घर पहुंचा उसकी पत्नी जो भोजन बना रही थी, जाते ही जाते वो लड़का, अरे पल की देर लगाई,
घर पहुंचा, पत्नी जहाँ भोजन बना रही थी एकदम से पछाड़ खाई के गिर गई। पत्नी ने देखो, अरे थोड़ी देर पहले थे बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं अचानक क्या हो गया। पत्नी भागी, नवज पकड़ के देगी, सच में नवज कौन इन्होंने बोले सपा मरे धरे। अब पत्नी सोचने लगी, अब जे मरे तो गए, अब ऐसे रोइए तो जिंदा ना भय जाता, और थोड़ी देर बाद रोइए तो ना जिंदा भय जाता। खीर पूरी जो बनाई पहले खूब खाई और बाकी बाद में पत्नी रोने लगी। घर वालों ने सुना, घर वाले रोने लगे हैं सब लोग, लेकिन लड़का के लिए कोई नहीं रो रहा है। बताया लड़का की माँ रोती बोली है कि रो करके मैया बोली है, और अब दौलत कौन कमाएगा। सोई पत्नी फिर चिल्लाई बड़ी, मोई कौन साड़ियां लाएगा। लड़का जहाँ जमीन पर पड़ा हुआ था, सब लोग रोने लगे, लेकिन लड़का के लिए कोई नहीं रो रहा। सब भाई मतलब के लिए रो रहे। लड़का समझ गया महात्मा जी सच कह रहे थे, रोने लगे सब लोग। रो करके मैया बोली है, अब दौलत कौन कमाएगा। साथियों, कोई पत्नी तब चिल्लाए परी, कोई कौन साड़ी यहाँ लाएगा। सब लोग रो रहे हैं, लेकिन लड़का के लिए कोई नहीं रो रहा। अब सब लोग जुड़े आए, आपस में बातें वही भैया जवाब दिया, बहुत अच्छा लड़का था जो खत्म हो गया। सब लोग जुड़े आए, मोहल्ला पड़ोस के जवाब दो, धरो के ले जाए, ले चलो भगवंतम संस्कार करो। और जैसे ही सब लोग तैयार भये, वही महात्मा जी फिर से गलियों में आवाज लगाते हैं, अरे गांव के लोगों बोले हैं महात्मा, तो कोई दवा करा ले हमसे, तो हम फ्री दवा देते हैं। और एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। वो महात्मा जी ने गांव में आवाज लगाई, अरे गांव के लोगों, जो मर गया है उसका इलाज हमारे पास में है। गांव के लोग भाजी के पहुंचे, जवाब दो महात्मा जी, थोड़ी देर पहले वो लड़का हमारे गांव का था, बिल्कुल ठीक था, पता नहीं अचानक वो खत्म हो गया। जवाब दिया उसके पास में ले चलो। बोले महात्मा जी, तो ध्यान रखना, जैसे ही महात्मा पहुंचे हैं सब लोग पास में जुड़े आए, जवाब दो महात्मा जी ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे।
सब लोग कहने लगे मैया भी आ गई, भाभियां भी आ गई। सब लोग कहने लगे महात्मा जी हमारे लड़का को ठीक कर दो, जो आप चाहोगे मैं कर दूंगा। सब लोग मानने को तैयार। तो महात्मा जी ने जवाब दिया है तुम सब लोग मानने को तैयार हो ना। एक तरकीब निकाली है। क्या तरकीब निकाली महात्मा जी ने? जवाब दिया है, जवाब दिया महात्मा जी को एक लोटा में जल मंगाया और जवाब दिया है इससे जो पिएगा वो तो मर जाएगा, इसके बदले में ये मुर्दा जिंदा हो जाएगा। बोले महात्मा जी दूध को लोटा हाथ लाओ, फिर क्या तरकीब निकाली है और नजरी बचा करके सबकी बमला खजरासी डाली है। महात्मा जी ने अपनी गुड़िया से पुरिया निकाली, संजू भाई पुरिया और थोड़ी सी और भाई दूध में आना है। और जवाब दो गांव के लोगों, अरे तुमने देखा है इसमें मैंने क्या मिला है? गांव भाई कहने लगे भैया हमें ना मालूम महात्मा जी, तुमने मैं कहाँ डालता हूँ। जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम है, मैंने इसमें जहर डाला है। जहर जो इस दूध को पिएगा वो तो मर जाएगा, उसके बदले में लड़का जिंदा हो जाएगा। बोले बोले लो भाई जो पिएगा मर जाएगा, उसके बदले ये फौरन मुर्दा जिंदा हो जाएगा। जवाब दिया है उसके बदले में ये फौरन मुर्दा जिंदा हो जाएगा। जैसे ही जवाब सुनी मोहल्ला परोस के रहे वो सब लोग खिसकने लगे, भगवान बताया तू अमनाए भी हम क्यों? और सब लोग गांव के लोग तो निकल गए, जब घर ही घर के लोग रह गए। महात्मा जी ने कहा तुम सब लोग मरने को तैयार हो, कोई मत मरो, जो बिना मतलब को होए घर में फालतू वो ऐसे पी ले वो मर जाएगा और उसके बदले में ये मुर्दा जिंदा हो जाएगा। सब लोग खिसकने लगे। माता जी से कहा माँ के लिए संतान प्रिय होती है, तुम एक काम करो, सुन रही बहुत दिन आएगा जो संसार में रात, तुम्हें ये दूध पी लो, तुम मर जाओ, तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाएगा। क्या पी ले? माता जी कहने लगी महात्मा जी अगर हम मरे गए तो हमारे पति को कोई भोजन दे भैया ना है, तो हम दूध ना पी। आज से हमारे 4 लड़का थे, हम जैसे समझे हमारे 3 ही हैं, लेकिन दूध हम नहीं पिएंगे। माँ भी पीछे हट गई, पिताजी से भी कहा पिताजी भी संतान अति प्रिय होती है पिता के लिए, तो पिता ने भी मना कर दिया। सब लोग पीछे चलने लगे। जब खिसक गए सब लोगों, लड़का की भाभियां थी उनसे भी कहा तुमने भी कमाई खाई, तुम ही दूध पी लो। तो इटला के बोली हाँ हम क्यों पिए जब मरेगा वो सो हम काय को पिए। हाँ अब पत्नी को पास में बुलाओ। पत्नी कहने लगी महात्मा जी एक बात बताओ, जो दूध पीवे से जब हम मर जाए तब जो जिंदा हुए, तो ऐसे दूध पीने से हमें फायदा कौन सी? अब हम जो दूध ना पी हम तो कोई और भी देख ली। तो लड़का से कहा, उसी समय महात्मा जी बोले इसका मतलब है कोई दूध नहीं पिएगा। जवाब दिया नहीं। तो महात्मा जी बोले तो बाबा बोले हमें बताओ हम पी ले सवाली हो। महात्मा जी ने कही हम पी ले तो कैसे हो रहे? बोले बाबा जी बोले हमें बताओ कि हम पी ले सवाली हो। तो सब दिल लाके बोले उठे तुम्हारी बढ़िया बाबा जी हो।
पियन से डर रहे हो ना, और जो दूध हम पी ले तो कह तो रहे तो सब कान लगे तुम पी जाओ, का पी जाओ। बाबा जी बोले हमें बताओ ना हम पी लें भला दियो, सही समझ लाई बोली उठे तो मैं मर जा बाबा दियो। एकदम से महात्मा जी ने कहा लाला उठ जाओ। जो प्राणायाम विद्या खींचे पड़ा हुआ था लड़का, उससे कहा देख लिया संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। और जैसे ही वो लड़का खड़ा हुआ सब लोग चिल्ला चिल्ला के पास में आए। लड़का कहने लगा आज मेरी समझ में आ गया, आज मेरी समझ में आ गया, संसार में मेरा कोई नहीं है। बोला है वो लड़का तो देख लिया दुनिया और सारा नाम किसी के न कोई, नाम किसी के न कोई। देख लिया दुनिया और सारा नजारा, और नाम किसी के न कोई हमारा, संसार में बिना मतलब के कोई किसी के पीछे नहीं है। अब एक भजन, उसके बाद में हमारी